नमस्कार। तृतीय भाषा हिंदी पद्य पाठ में आपको स्वागत है। आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा के अभिनव मनुष्य कविता के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। चर्चा करने से पहले मेरा एक निवेदन है, यह वीडियो पद्य की संपूर्ण जानकारी नहीं देती, केवल परीक्षा की दृष्टि से पद्य से संबंधित केवल महत्वपूर्ण अंश पर ही चर्चा किया जाता है। केवल ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು लक्ष्य ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। व्याकरण भाग पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चलिए, पद्य के बारे में जानने से पहले कवि परिचय को देख लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से केवल महत्वपूर्ण अंश पर ही मैंने आपके सामने चर्चा करता हूँ। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। जो रामधारी सिंह दिनकर जी के प्रसिद्ध काव्य कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग से यह अभिनव मनुष्य कविता लिया गया है। प्रमुख कृतियाँ हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूपचाह, कुरुक्षेत्र, बापू और रश्मिरथी। देहावसान 1974 में हुआ। चलिए, पद्य को हम सुन लेंगे। आज की दुनिया विचित्र और नवीन, प्रकृति पर है सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप। है नहीं बाकी व्यवधान, लांग सकता है नर सरित गिरु सिंधु एक समान। इस पंक्तियों पर कवि मानव की जो अपने असीमित बुद्धि शक्ति से क्या क्या ज्ञान हासिल किया है, किस पर अधिकार कर रहा है, उनकी भौतिक साधना क्या है, इसके परिचय देते हैं। इसमें प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं। पहला है, आज की दुनिया कैसी है। एक अंक के लिए, आज की दुनिया यहाँ विचित्र नवीन है, प्रकृति पर कौन आसीन है, नरों के करों में क्या बंधा है, मानव के हुक्म पर क्या उतरता चढ़ता है, मानव एक समान क्या लांघ सकता है, ये सब प्रश्न आ सकते हैं। इसके साथ साथ यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, खामते जिसके करों को देख कर परमाणु। मनुज का यान कहाँ जा रहा है, परमाणु किसको देखकर खामते हैं। मानव का भौतिक साधना का परिचय दीजिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहले और ये दूसरे पंक्तियों में इसका संपूर्ण चित्रण कवि देते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने अभिनव मनुष्य कविता के प्रथम पंक्तियों में मनुष्य के भौतिक साधना का परिचय देते हैं। मानव प्रकृति पर अपना अधिकार कर रहा है, अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता से वारी विद्युत भाप को अपने हुक्म पर नचा रहा है। पवन का ताप भी इनके हुक्म पर चलती है। उनका यान गगन में जा रहा है, परमाणु भी उसे देखकर कांप रही है। अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता से बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर रहा है, बड़े बड़े कामयाबी हासिल कर रहा है। जो कुछ भी बहुत सारे उन्होंने अपने सामर्थ्य से बहुत सारे विजय हासिल किया हुआ है। अगले पंक्ति की ओर चलेंगे। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगर, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। पर ना यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। इस पंक्ति में कवि जो मनुष्य का जो सृष्टि, मनुष्य का जो ज्ञान, जो मनुष्य का बुद्धिमत्ता, जो इनकी शक्ति, इनकी अंदर की शक्ति के बारे में वो सुंदर विवरण करते हैं। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस, वही ज्ञानी वही विद्वान। और मानव भी वही है। यहाँ जितना भी मनुष्य अपनी कामयाबी हासिल कर ले, विज्ञान में जितना भी प्रगति हासिल कर ले, जो अपनी बुद्धि शक्ति से प्रकृति को कितनी भी अपने मुट्ठी में बांध कर रख ले, मगर ये सब मनुष्य का श्रेय नहीं है। जो मनुष्य का श्रेय होता है, जो मानव के बीच की रास्ता, इस असली मनुष्य का परिचय इस पंक्ति में कवि सुंदर चित्रण करते हैं। चलिए आगे इसका प्रश्न देख लेंगे। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
एक ना एक प्रश्न पत्रिका में इस प्रश्न जरूर रहता है, जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने विभिन्न मनुष्य कविता में आधुनिक मानव और वैज्ञानिक युग के सुंदर विश्लेषण करते हैं। मनुष्य अपने प्रखर बुद्धिमत्ता से प्रकृति के सर्वत्र अधिकार कर रहा है, परंतु यह मनुष्य का असली परिचय नहीं है। मानव के स्नेह का बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी है। ये इस प्रश्न का जवाब है। धन्यवाद। अगले एक पाठ और पद्य को लेकर मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। नमस्कार।